हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीकेसी की धमाका। आज हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक स्किप किए बिना पूरा जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? दक्षिण कोरिया के एन से यंग ने जीता है और पुरुष एकल में इंडोनेशिया के चिको ओरा ड्यू बार्डियो ने जीता है। और आयोजन कहाँ पर हुआ है? बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 का मलेशिया के कुआलालंपुर में। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, जो कि डेनमार्क के हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 खेल कहाँ आयोजित हुआ है? फ्रांस के ऑर्लियंस में। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेस वे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है? किसे किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेस वे को। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से सीधा जोड़ेगा और इसे किस नाम से जाना जाता है? नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक्सप्रेसवे कितना लंबा है? 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा में और 10 किलोमीटर लंबा दिल्ली में है। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ में। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश के सांची में। एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? डॉक्टर उमा कुमार शाह बनी है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? शिलोंग में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। और इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किसके द्वारा किया गया है? इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य है भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय एवं समग्र आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझना इसका उद्देश्य है। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इंग्लैंड ने। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में। 36वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पेरू। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? किस संस्थान ने किया है? IIT खड़गपुर ने किया है। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने बैटरियों में सोडियम आयन फॉस्फेट और सोडियम मैग्नीज फॉस्फेट का उपयोग किया है, क्योंकि यह लिथियम से ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है और इसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है, इसलिए इसका उपयोग किया गया है। PIMO नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को
किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। किस संस्थान ने डुरोकी सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पादक विकसित किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। किस संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ ने। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट कोविहोम विकसित किया है? आईआईटी हैदराबाद ने। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनवी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है सूरत में, हैदराबाद में, पुणे में या नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। भारत का सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट्री फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 17वें संस्करण में किसे कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? बांग्लादेश को। कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। बोईता बंदना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ओडिशा में। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई है। भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ? बिहार में। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मनीष कुमार बने हैं। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश के झांसी में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022 कब मनाया गया है? 2 जुलाई को मनाया गया है। और किस थीम के साथ मनाया गया है? बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड यानी कि सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? 17 जून को। और थीम क्या रही है 2022 की? राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 14 जून को मनाया गया है। और किस थीम के साथ मनाया गया है? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द इफर्ट एंड सेव लाइव्स। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? 31 मई को। और थीम क्या रही है? टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? 5 जून को। और किस थीम के साथ मनाया गया है? ओनली वन अर्थ। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहां से सफल परीक्षण किया है? ओडिशा के चांदीपुर से किया है। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास को DRDO वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है। और इसका उपयोग विभिन्न
मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा? बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हुआ है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? रूस, चीन और ईरान के बीच आयोजित हुआ है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है? भारत के विशाखापत्तनम में। और कब आयोजित किया गया है? 25 फरवरी से। और किस विषय के साथ किया गया है? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। और 2022 में कौन सा संस्करण रहा है? 11वां। और अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। भारतीय नौसेना और रूस देश की नौसेना के बीच पैसेज 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? अरब सागर में। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना ने किया है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और यह योजना युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूल में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी। किस राज्य ने जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री जमीन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को किसने शुरू किया है? गुजरात ने। जन सेवक और जन स्पंदन योजना को कर्नाटक ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक सूता को। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान में उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2019 में। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन बने हैं? गरु नायडू सेनापति बने हैं। अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? जीनियस एनर्जी ने। UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? आइट्रांस्ट फ्रैंकफर्ट FC ने। फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 से 22 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी FC ने। प्रतिष्ठित कमेटेड लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अंजलि पांडे को। अगला क्वेश्चन है, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक का उद्देश्य क्या है? राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना ताकि निवेशकों को आकर्षित कर सके। और किस मापदंड पर रैंकिंग आधारित है? निर्माण परमिट, श्रम रेगुलेशन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन, सूचकांक तक पहुंच, भूमि की उपलब्ध और एकल खिड़की प्रणाली, इनके आधार पर रैंकिंग की जाती है। और शीर्ष 3 राज्य कौन से रहे? पहले पर आंध्र प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर गुजरात रहा है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है। और जारीकर्ता कौन है सूचकांक का? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है।
वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। और इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर आइसलैंड, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। और आखिर के 3 देश कौन से रहे? अफगानिस्तान, यमन और सीरिया। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर आए? 43वें स्थान पर। और टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर डेनमार्क रहा है। और जारीकर्ता कौन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक का? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। इज रिफॉर्मर सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में शीर्ष पर कौन सा बैंक रहा है? भारतीय स्टेट बैंक रहा है। कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 79वें स्थान पर। और टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर डेनमार्क, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर फिनलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन के राजधानी मैड्रिड में हुआ है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की है। और 2022 में कौन सा संस्करण रहा है? ये 32वां। नाटो की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? फ्रांस ने। 47वां G7 सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? यूके के कॉर्नवाल में। 48वां G7 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जर्मनी में। और 49वां G7 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान में। 2021 में COP26 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? यूके के ग्लासगो ने। 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मिस्र। 2023 में COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात करेगा। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी सदानंद सेठी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल ने। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? पल्लवी सिंह ने। और मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? साइलिन फोर्ड ने जीता। प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक दयाल चंद और जेम्स कोफी अन्नानन को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? फ्रैंक विल्जेक ने। फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंटर मिलान FC ने। वैश्विक नर्सिंग पुरस्कार 2022 जीतने वाले अन्ना कबाली-दुबा का संबंध किस देश से है? केन्या देश से है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किस राज्य ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया है? उत्तराखंड ने। किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया है? झारखंड ने। किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वतधारा योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है?
स्पेन के कार्लोस सेंज ने जीता है और यह है इनके करियर का पहला ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है इन्होंने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने। फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने। फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा रहा है? सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक में 36 शहरों को शहरीकरण, दबाव, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक किया गया है। 4 भारतीय शहर कौन से रहे हैं? 14वें स्थान पर बेंगलुरु रहा है, 17वें स्थान पर दिल्ली रहा है, 18वें स्थान पर हैदराबाद रहा है और 20वें स्थान पर मुंबई रहा है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में चीन का शेनज़ेन शहर शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 से 21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? केरल। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? ऑकलैंड। और टॉप 3 शहर कौन से रहे हैं? पहले स्थान पर न्यूजीलैंड का ऑकलैंड रहा है, दूसरे स्थान पर जापान का ओसाका रहा है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड रहा है। और द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? किसे किया है? तनुजा नेसारी को। इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। किसे ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल को। किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इंद्रजीत सिंह को। ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है? गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? 4। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? रोनियो सुलिबन ने। अगला क्वेश्चन है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से बने हैं? गुजरात, मेघालय और कर्नाटक। इस रैंकिंग के अनुसार गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं, जबकि मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में राज्यों का मूल्यांकन 7 क्षेत्रों में किए गए सुधार के आधार पर किया गया है। इन क्षेत्रों में संस्थागत समर्थन, नवाचार को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच मुहैया कराना और पूंजी उपलब्ध कराने जैसे 26 बिंदु शामिल हैं। और बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? पहले पर केरल, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर ओडिशा और चौथे स्थान पर तेलंगाना है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? जम्मू कश्मीर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? शेफाली वर्मा ने। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और शीर्ष 3 यूनिवर्सिटियां कौन सी रही हैं?
पहले पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे पर मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान और तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रही है। 2021 फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? बेल्जियम। और शीर्ष 3 देश कौन से रहे? पहले पर बेल्जियम, दूसरे पर ब्राजील और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर आए? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 10 कांस्य पदक जीते हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ है? कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 3 स्वर्ण पदक। 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल ने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा भारत ने 4 रजत पदक और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और 2022 में महिला हॉकी एशिया कप का कौन सा संस्करण रहा है? 10वां। आयोजन कहाँ पर हुआ है? ओमान के मस्कट में। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का स्वर्ण पदक किसने जीता है? जापान ने। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में टॉप पे कौन रहा है? पहले स्थान पर जापान रहा है जिसने स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है जिसने रजत पदक जीता है। और तीसरे स्थान पर भारत रहा है जिसने कांस्य पदक जीता है। और महिला हॉकी एशिया कप 2022 में कौन सा संस्करण रहा है? 10वां संस्करण। और आयोजन कहाँ पर हुआ? ओमान के मस्कट में। अगला क्वेश्चन है, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? सीबीएसई ने लॉन्च किया है। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और बोर्ड के मुख्यालय द्वारा की जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत करना इसका उद्देश्य है। प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने। कोयला दर्पण पोर्टल को कोयला मंत्रालय में सचिव डॉक्टर अनिल कुमार ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। घाटी पोर्टल को किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा। युक्ति पोर्टल को किसके द्वारा जारी किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? वीके जंजुआ। आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? आंध्र प्रदेश के। सुरेश चंद्र महापात्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? ओडिशा के। भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? अरविंद सिंह। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन है? सीताराम कुंटे। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है? अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, 13वें एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबे 13वें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पित करेंगे, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को दिल्ली से सीधा जोड़ा जाएगा। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? भावना कांत। पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओकोंजा इवेला। ओएनजीसी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली
भूतापी ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? अगला क्वेश्चन है, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने ये उपलब्धि साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मैच के दौरान हासिल की है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO कौन बनी है? सुजाने क्लार्क। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रश्मि सावंत। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? केरल में। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल राज्य में किया गया है। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सिमोन बाइल्स। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम उन लोगों को पहचानने के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक निजी प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया हो। पालतू जानवरों की देखभाल पर आधारित एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स 2021 किसने जीता है? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ने जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सिंथिया रोसेनजविग को। प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा ने। 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल राज्य ने। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड FC ने। अगला क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? पारितोष त्रिपाठी बने हैं। होंडा कॉस इंडिया के MD एंड CEO कौन बने? तकुया तसुमुरा। तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के MD एंड CEO कौन बने हैं? सलील पारेख बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? TS रामकृष्णन। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI के MD एंड CEO कौन बने हैं? राकेश शर्मा। आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई CEO कौन बनी है? विशाखा मूल्य बनी है। अगला क्वेश्चन है, खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया है। खारची महोत्सव त्रिपुरा का हिंदी त्योहार है। इस त्योहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है जिन्हें त्रिपुरी लोगों के कुल देवता माना जाता है। उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। नववर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल कहाँ मनाया गया है? झारखंड में। 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश के मंडला में। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 किस देश में शुरू हुआ है? फ्रांस में। सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। और आयोजन कहाँ पर हुआ है? फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स का ऑस्ट्रिया के सिपलबर्ग में। फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। फॉर्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने।
अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? चीन और पाकिस्तान के बीच में। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। और आयोजन कहां पर हुआ है? चीन के संगाई तट पर आयोजित किया गया है। और कौन सा संस्करण है? दूसरा। थीम क्या रही है इसकी? जॉइंटली डीलिंग विथ मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स थीम रही है। बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ किया गया है? यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन में। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और ओमान की वायुसेना के बीच। और कौन सा संस्करण रहा है? 6ठा। और आयोजन कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के पोखरण में। स्लाइनेक्स यानी कि श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच में। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 7वीं बार विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रैबाइकिना ने ट्यूनीशिया की ऑन्स जबूर को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड के लंदन में। और कौन सा संस्करण है? 135वां। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? असलान करात्सेव ने। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्विटेक ने। टेनिस टूर्नामेंट जेनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री बने हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर बने हैं। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारतीय अभिनेता सोनू सूद। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारतीय अभिनेता टाइगर श्रॉफ। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पृथ्वी शॉ। न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने जापान के केंटो मोमोटो को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? थाईलैंड के कुनलाबुत वितिदसार ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? उन्नति हुडा। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किरण जॉर्ज ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के हैं। अगला क्वेश्चन है, गेमिंग प्लेटफॉर्म पोकरबाजी.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारतीय अभिनेता शाहिद कपूर बने हैं। और पोकर क्या है? पोकर एक कौशल आधारित खेल है जिसे लोग
52 कार्डों के सामान्य सेट के साथ खेलते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easemytrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विजय राज और वरुण शर्मा बने हैं। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव बने हैं। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत। गेम्स 247 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 के सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ने जीता है। इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ने जापान के नारोका कोडाई को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? भारत के लक्ष्य सेन ने। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन ने। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? जापान के यामागुची अकाने ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। यह दिवस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या रही है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की? डू वॉट यू कैन विथ वॉट यू हैव वेयर यू आर थीम रही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 7 जून को। और थीम क्या रही है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया है? 25 मई को। और किस थीम के साथ मनाया गया है? इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2022 कब मनाया गया है? मई के दूसरे सोमवार को मनाया गया है, यानी कि 24 मई को मनाया गया। और थीम क्या रही है? एक सामान्य भविष्य प्रदान करना। मेट्रोलॉजी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 मई को। और थीम क्या रही है? डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। और केरल सरकार ने 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क योजना को मंजूरी दी थी। और इस योजना से करीब 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? असम में। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? घाना। कौन सा राज्य पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? दिल्ली। भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? जिम्बाब्वे। किस देश में विश्व का पहला प्लेटिव्स अभयारण्य बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, 41वें विला डी वेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत के अरविंद चिदम्बरम ने। 20 वर्षीय भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम 41वें विला डी वेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। और आयोजन कहाँ पर हुआ है? 41वें विला डी वेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का स्पेन में। नॉर्वे शतरंज बिल्टज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? बेस्ले बारबोसा सोने। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब
किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? SL नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान बने हैं। आशीष कुमार चौहान ने विक्रम लिम्ये का स्थान लिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। और स्थापना कब हुई? 1992 में। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बनी है? मनीषा कपूर बनी है। RBL बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? R सुब्रमण्य कुमार बने हैं। ई-कॉमर्स उद्यम JSW1 प्लेटफॉर्म के नए CEO कौन बने हैं? गौरव सचदेवा बने हैं। फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यश राज फिल्म के नए CEO कौन बने हैं? अक्षय विधानी बने हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? अंशुल स्वामी बने हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चंचल कुमार को। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में। यह पार्क बाहरी दिल्ली होलंबी कला में करीब 21 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। और इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? बिजली उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर उपकरण और मोबाइल फोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करना है। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिन्नार कहाँ शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। भारतीय रेलवे की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? रूस देश के वैज्ञानिकों ने। कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विथ लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? त्रिपुरा ने। यह योजना विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत तीसरे वर्ष के कॉलेज छात्रों को कक्षाओं में ड्रॉप आउट की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा और उन्हें स्कूलों में फिर से नामांकित करने के लिए 500 का इनाम दिया जाएगा। किस राज्य ने घर में राशन उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है? पश्चिम बंगाल ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेजस्विनी और हौसला नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ कहाँ किया है? जम्मू और कश्मीर में। छात्रों के लिए विद्या दिवेना योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? 135वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 प्रमुख उप सूचकांक में लैंगिक समानता को मापा जाता है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर,
शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल है। अफगानिस्तान इस सूचकांक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है और इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे रहा है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? स्वीडन। और टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर स्वीडन, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर डेनमार्क। और इस सूचकांक में भारत 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश इस स्थान पर आए? फिनलैंड। टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर। और भारत 49वें स्थान पर रहा है। जारीकर्ता कौन है? चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु। और टॉप 3 शहर कौन से हैं? पहले पर बेंगलुरु, दूसरे पर चेन्नई और तीसरे पर शिमला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? लेह लद्दाख में स्थित कुसोक बकुला रिपोंचे हवाई अड्डे को। इस हवाई अड्डे में सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम स्थापित किया जाएगा और यह प्रणाली हवा और जमीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर कौन बनी है? तस्नुबा आनंद शिशिर बनी है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तेलंगाना में। 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? वेनेजुएला। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? अनुराग ठाकुर। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? आईसीसी ने पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के बल्लेबाज जोनी बेयरस्टो को जून 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया है, जबकि महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाज मेरी जान कैप को जून 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 के पुरुष प्लेयर किसे चुना गया है? दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को। और महिला प्लेयर हीथर नाइट को चुना गया है जो कि इंग्लैंड की हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022 का पुरुष प्लेयर किसे चुना गया है? भारत के श्रेयस अय्यर को। और महिला प्लेयर न्यूजीलैंड की एमिलिया केयर को चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरुष प्लेयर किसे चुना गया है? पाकिस्तान के बाबर आजम को। और महिला प्लेयर किसे चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया के राचेल हेंस को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 पुरुष प्लेयर किसे चुना गया है? दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को। और महिला प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हीली को चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 पुरुष प्लेयर किसे चुना गया है? श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को। और महिला प्लेयर पाकिस्तान की तुबा हसन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? किसे किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे को। तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलूह हसन बनी है। एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी
कौन बने हैं? हसमतुल्ला शहीदी बने हैं। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? भुवनेश्वर के उड़ीसा में। किस राज्य ने जानवरों की मदद के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू बुक ने भारत के पहले भारत कोरिया मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है और यह पार्क कहाँ स्थित है? भारत के नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। भारत सरकार ने किस राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? तेलंगाना राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के बीकानेर में। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। डोल उत्सव या डोल जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? भारत की गीता गोपीनाथ बनी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 में। और मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? फोन पे। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा एक्सप्रेसवे बन गया है? दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे। पश्चिम मध्य रेलवे भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार बने हैं। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्यवाही कार्यबल G7 समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? एनिका सोरेनस्टेम बनी है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? जेना बोल्ड्रिज बनी है। भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीबी श्रीनिवास बने हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मार्टिन स्नेडन बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? उदय शंकर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का किस संस्थान में उद्घाटन किया है? IIT हैदराबाद में। तिहान की फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन तिहान की फुल फॉर्म है। किस संस्थान ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? IIT रोपड़ ने। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किसने लॉन्च किया है? IIT कानपुर ने। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ईसॉस नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अनब्रीथ लाइफ को किसने विकसित किया है? IIT रोपड़ ने। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में
किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आईआईटी मद्रास ने। और शीर्ष 3 संस्थान कौन से रहे हैं? पहले पर आईआईटी मद्रास, दूसरे पर आईआईएससी बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे रहा है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार बने हैं और इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। चारधाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस AK सीकरी बने हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय पॉल शर्मा बने हैं। केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रंजत बालकृष्णन को। प्रधानमंत्री सुरक्षा चौक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा बनी है। अगला क्वेश्चन है, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। नीदरलैंड ने फाइनल मैच में अर्जेंटीना को हराकर FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता है और भारत इस विश्व कप में 9वें स्थान पर रहा है। और आयोजन कहाँ पर हुआ? स्पेन और नीदरलैंड में। और कौन सा संस्करण है? 15वां। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? देवदत्त चक्रवर्ती ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? डेविड एटनबरो को। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने छठे प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? विवेक लाल को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में एक पिंक लेडी पुरस्कार फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? देवदत्त चक्रवर्ती ने। अगला क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट पैरासिन ओपन A का खिताब किसने जीता है? भारत के R प्रज्ञानानंद ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंद ने सर्वाधिक 8 अंकों के साथ शतरंज टूर्नामेंट पैरासिन ओपन A 2022 का खिताब जीता है। वहीं रूस के लेक्जेंडर प्रेड के 7.5 अंक के साथ इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं। और शतरंज टूर्नामेंट पैरासिन ओपन A का आयोजन कहाँ पर हुआ? सर्बिया में। और कौन सा संस्करण रहा ये? 15वां। प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? R प्रज्ञानानंद ने। 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? R प्रज्ञानानंद ने। अगला क्वेश्चन है, अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान में। इस डिजिटल लोक अदालत को जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस अदालत के जरिए आपसी सहमति और राजीनामे से अदालतों में लंबित और प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को कहाँ स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर। UAE देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? नूरा अल मातुसी। दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने। भारत का पहला फॉरेस्ट वर्टिकल टावर माना फॉरेस्टा
कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। यह योजना 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी, जिसमें 8 से 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना को किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। दलित बंधु योजना को किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। किस राज्य सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना को शुरू किया है? राजस्थान ने। किस राज्य ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 17 जुलाई को। और इस दिवस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस लोगों को न्याय के समर्थन के लिए जागरूक और एकजुट करने के लिए मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है इसकी? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट थीम है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? 15 मई को। और थीम क्या रही है? परिवार और शहरीकरण। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को। और किस थीम के साथ मनाया गया है? बी ह्यूमन काइंड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 मई को। और क्या थीम रही है? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? 12 मई को। और थीम क्या रही है? अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? शिंजो आबे को। किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? गीतांजलि श्री ने। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? मेघालय ने। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को। यूरोमनी पत्रिका ने किसे दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ लघु से मध्यम उद्यम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 15 जुलाई को। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? युवाओं को आवश्यक कौशल बढ़ाने के महत्व को समझाने में मदद करना, ताकि उन्हें रोजगार कार्य और उद्यमिता के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सके। और 2022 की थीम क्या है? विश्व युवा कौशल दिवस की ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 मई को। और थीम क्या रही है? प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? 1 मई को। और क्या थीम रही है? सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। और थीम क्या रही है? धरोहर और जलवायु थीम रही है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को। और थीम क्या रही है? एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप नीति प्रगति अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना। अगला क्वेश्चन है,
रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जनजातीय कार्य विभाग। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंजाब किंग्स। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? शोएब अख्तर। नागपुर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? बाल ठाकरे। अगला क्वेश्चन है, गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। भारत के डी गुकेश ने शतरंज प्रतियोगिता में सर्वाधिक 8 अंक हासिल करके गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब जीत लिया है, जबकि ब्राजील के एलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं। 19वें सिप्लिम्बर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? रौनक साधवानी ने। शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? अजरबैजान के शक्रियार मामेदीरोव ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कोनेरू हम्पी। 2021 में भारतीय ग्रैंड मास्टर SP सेतुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने पेरिस में आयोजित नोइसील इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? P इनियान ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने वर्ष 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और 2022 की थीम क्या है? विश्व शतरंज दिवस की वुमेन इन चेस। विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को और थीम क्या रही है? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को और क्या थीम रही है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अर्थ ओवर डे 2022 कब मनाया गया है? 26 मार्च को और क्या थीम रही है? शेप आवर फ्यूचर। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2022 कब मनाया गया है? 18 मार्च को और क्या थीम रही है? रिसाइकलिंग फर्टिलिटी। विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 22 मार्च को और थीम क्या रही है? भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे मनाया है? कौन सा मनाया है? 162वां। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1924 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है CBDT के? नितिन गुप्ता हैं। तमिलनाडु दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 12 जुलाई को और क्या थीम रही है? इफ यू आर फैंटेस्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया है? 12 जुलाई को। 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 जुलाई को और थीम क्या रही है? अ वर्ल्ड ऑफ अ बिलियन टूवर्ड्स अ रिसाइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल हार्सनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। थीम रही है। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? किसे किया है? संजय अग्रवाल को किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी एक तरह से सरकार की तरफ से किसानों की फसलों के लिए गारंटी है जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध करवाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ बने हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रघुवेंद्र तंवर बने हैं। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त बने हैं। यूरोपीय संघ की संसद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रॉबर्टा मेट्सोला बने हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ तक शुरू किया है? मुंबई से विशाखापट्टनम तक। विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। और ये चोटी किस देश में है? नेपाल में स्थित है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज यानी कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा मेनन बनी है। यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? वनिता गुप्ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वेल नाम पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? लेखक कौन है? आराधना जौहरी हैं। अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? माधव भंडारी हैं। लॉ ऑफ सर्वाइवल पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिस्टीने स्मिथ हैं। ओ मिजोरम पुस्तक किसने लिखी है? पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश हैं। लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? पॉप फ्रांसिस हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अमेरिका का लॉस एंजल्स। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए जाएंगे? 2024 में। और कहां पर किया जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया जाएगा? 2028 में, जबकि पैरालंपिक का 18वां संस्करण खेला जाएगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब आयोजित होगा? 2032 में। और कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन। 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका। 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? कंबोडिया। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव 2022 को किस राज्य ने शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। इस उत्सव के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र अपने स्थानीय समुदाय के कम से कम 5 सदस्यों के साथ बातचीत करेगा और उन्हें खुशी से संबंधित ज्ञान प्रदान करेगा। बंगला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय में। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में।
हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड में। गुरेज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है और यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ? 20 जून 1958 में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ पर हुआ? ओडिशा के मयूरभंज में हुआ। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं और 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? झारखंड की। और द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृतिका रंत बनी है। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, जिसे शेख जायद बुक पुरस्कार भी कहते हैं, 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। असम की पहली वित्त मंत्री कौन बनी है? अजंता नियोग बनी है। समोआ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? फियामे नाओमी मताफा। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता बी ओलेटी बनी है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? असम ने स्वनिर्भर नारी योजना के तहत असम राज्य सरकार बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। अरुंधति स्वर्ण योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? असम ने। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? असम राज्य सरकार ने। किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? असम ने। किस राज्य सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? असम ने। अरुणोदय योजना को किसने शुरू किया है? असम ने। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? कर्नाटक। शीर्ष 3 राज्य कौन से रहे सूचकांक में? पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ का रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर आए? 20वें स्थान पर। टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर इजराइल रहा है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? 56वें स्थान पर। और टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले पर तुर्की, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर स्लोवाकिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। और भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर आए? स्वीडन। और टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर स्वीडन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर स्पेन। भारत इस सूचकांक में किस स्थान पर आए? 49वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। और टॉप 3 देश कौन से रहे? पहले पर नॉर्वे, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। और भारत किस स्थान पर रहा है? 142वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संगठन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है? किसी लैंडलॉर्ड बंदरगाह मॉडल में एक सरकारी बंदरगाह प्राधिकरण लैंडलॉर्ड और विनियामक
निकाय के रूप में काम करता है, जबकि बंदरगाह का कारोबार मुख्यतः माल ढुलाई का जिम्मा निजी कंपनियों के पास होता है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किसने विकसित किया है? जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी ने। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद। अमेरिका की स्पेस एजेंसी 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च करेगी। वाइपर की फुल फॉर्म क्या है? वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वाइपर की फुल फॉर्म क्या है। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजश्री गुप्ता बने हैं और इन्होंने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? राहुल भाटिया बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? उपयुक्त दोनों यानी कि सरावन शिव कुमार और अजय देवगन ने। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? अपर्णा बालामुरली ने सुर्राई पोटू फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी रही है? तुलसीदास जूनियर रही है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सुर्राई पोटू फिल्म को, जो कि तमिल फिल्म है। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? मध्य प्रदेश को। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली टीम ने। शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं? 49। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गुजरात के डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को। KK बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रामदरस मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है और एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नॉर्वे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष देश कौन सा रहा है? पहले पर नॉर्वे रहा है जिसने 37 पदक जीते हैं, जिनमें से 16 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा है जिसने कुल 27 पदक जीते हैं, जिनमें से 12 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पर चीन रहा है जिसने कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? नॉर्वे के थेरेसी जोहांग ने। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में
मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है? किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया के नए CEO कौन बने हैं? अक्षय मुंद्रा बने हैं। विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई CEO और MD कौन बनी है? प्रभा नरसिम्हन बनी है। कृषि क्षेत्र की कंपनी सिंजेंटा इंडिया की नई MD कौन बने हैं? सुशील कुमार बने हैं। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के CEO और MD कौन बने हैं? तपन सिंह गेल बने हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए CEO और MD कौन बने हैं? राजेश गोपीनाथन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है और इसका नाम क्या है? क्या नाम है? वरुण नाम है। पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? जांग होंग बने हैं। किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। बर्ड फ्लू के H1N1 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? चीन में। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? अल सल्वाडोर बना है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? केवड़िया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि NTPC के नए निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? जय कुमार श्रीनिवासन बने हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन बने हैं। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रंजीत रथ बने हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को बढ़ावा देने के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? नितिन चुग को। तो दोस्तों, ये थे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।